हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वास्ट यूजी एग्जाम 2023 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल कम्युनिटी पोस्ट पे बताया था कि ऐसे मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूं स्क्वास्ट के रिलेटेड। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो स्क्वास्ट का पेपर और उसकी कंप्लीट ऑफिशियल आंसर की, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपको वो देखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि ये पेपर कहाँ से एक्चुअल में आया था, सारा कुछ देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसकी क्या लेवल थी यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी वजह से आपको कट ऑफ का आइडिया भी यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ पे हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ हुआ था इनका, और कैसे कैसे यहाँ पे पेपर की लेवल कभी ऐसी हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और कभी कभी डिक्रीज हो रही थी, और उससे क्या फ़र्क पड़ा था कट ऑफ पे, वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मसला ये है कि पेपर को एनालाइज आपको करना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम में एग्जाम दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए पढ़ाई के लिए, ताकि हम यहाँ पे एक सीट अपनी हासिल कर पाते। चाहे आपको BVSC लेना हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वो तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे, सीधी सी बात है ना। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेमोनीट ऐप के साथ, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, स्क्वास्ट का एग्जाम दे रहे हो, BSc नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ये ऐप NCERT को लाइन बाय लाइन कवर करती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे बहुत तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप, MCQ, जंबल वर्ड्स, असर्शन रीजन, तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ऐप का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि नीट 2023 में कितने क्वेश्चन इस ऐप से डायरेक्टली पूछे गए थे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। बायो में 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 48 आउट ऑफ 50 एंड फिजिक्स में 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी ऐप से पूछे गए थे। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है वो आप ऐप में भी देख सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। मेमोनीट में आपको ऑलमोस्ट 3000 प्लस असर्शन, रीजनिंग एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन बायोलॉजी, और इनका पैटर्न एक्जैक्टली सेम होता है जैसे कि आपने नीट 2023 पेपर में देखा था। और हाँ, अगर हम यहाँ पे आप बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूलाज एंड नंबर 2 फॉर ऑर्गेनिक नेमिड रिएक्शन। यहाँ पे हर एक फार्मूला को उठाया गया है और इसको डिवाइड किया गया है इंटू 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1 फ्लैश कार्ड टाइप, नंबर 2 मैच द एलिमेंट्स एंड नंबर 3 जम्बल्ड वर्ड्स क्वेश्चंस। इसकी मदद से ना आपकी जो फार्मूला है ना वो बहुत आसानी से याद होती है। और इसी तरीके का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं नीट में उन पे आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे PYQs की, तो यहाँ पे आपको 30 ईयर्स PYQs देखने को मिलेंगे, जिनका आपको वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आपको सिमिलर तरीके के PYQ जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसकी मदद से होगा ये आपका जो रिकॉल मेथड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल देखने को मिलेगी, जो कि 100% NCERT बेस्ड होती है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो ये, या यूनिट वाइज भी देख सकते हो, या अगर आपकी मर्जी हो फुल लेंथ देने की तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए, अगर अब आप में से कोई इस ऐप को यूज करना चाहता है अपने एग्जाम्स को आसान बनाने के लिए, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। और साथ ही साथ आप मेरा कोड OMER300 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 300 ऑफ मिलेगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप पहले देखो पेपर कैसा आया था, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। पहले 2 घंटे 15 मिनट होते हैं यहाँ पे, ये C सीरीज का मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आंसर की, या जो भी हो। यहाँ पे 135 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे तो लिखा, हाँ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, और उसके बाद नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने पड़ेंगे। पहला पेज यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंटेंशनली ब्लैंक रखा है इन्होंने, ताकि आप रफ के लिए उसको यूज कर पाओ। और ये रहा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा होगा। मैंने सारा कुछ ऑलरेडी इसको देख लिया है अच्छे से, इस पेपर को, बस आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे और इनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। ये आप देख सकते हो फिजिक्स का, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे मिल जाएगा ये, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रही पेपर एनालिसिस कंप्लीट। यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो को लाइक करो अभी के अभी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी मुझे, सारा का सारा पेपर देखना पड़ा और देखना पड़ा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, ठीक है। आसान नहीं होता है, तो वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो। आज बता रहा हूँ तो कर डालो, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बायो का चेक किया, सारा का सारा। ऐसा कभी नहीं हो रहा था कि यहाँ पे NCERT से सारे के सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। अगर आप देखोगे ना,
एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर थे तो वो एनसीईआरटी से ही, लेकिन थोड़ा सा डेटा इधर उधर था, ठीक है, मतलब कंसेप्ट एनसीईआरटी का ही था। 43 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स, वो आप देख सकते हो पेपर में, ठीक है। अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तो टाइम लगेगा वीडियो में, ठीक है, और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री का मैंने देखा, डेटा प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड था, 12 न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं यहाँ पे, और 33 ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। ये कौन से थे? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, मतलब ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में, और ये पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड थे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या बनता है, यहाँ पे आपको बायो में एनसीईआरटी को पढ़ना है बहुत अच्छे से, जैसे आप नीट में पढ़ते हो, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे नीट में भी पूरी की पूरी मतलब जो केमिस्ट्री है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, ऐसे ही यहाँ पे भी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीट में हार्डली मेरे हिसाब से 5-7 न्यूमेरिकल्स आते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे 12 न्यूमेरिकल्स आए थे इस साल, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी मदद से हो सकता है, मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल्स का फोबिया होता है यहाँ पे, और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे जो है ना वो बहुत अच्छे आए थे, मैंने देखा यहाँ पे, मतलब वो नहीं कि 1 सेकंड में आप कर डालते न्यूमेरिकल्स, ऐसे नहीं आए थे, थोड़ी लेवल अच्छी थी इनकी। लेकिन PYQ से क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे 16 आए थे। नीट में भी ऐसा होता है, लगभग 20 क्वेश्चंस, मतलब 15 to 20 क्वेश्चंस वहाँ पे भी आते हैं ऐसे ही थ्योरेटिकल। इसका मतलब है एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही चाहिए, या आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग कैसे भी करके आपको करना है, तब जाके आप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स आए थे 29 यहाँ पे फिजिक्स में, मेनली वो नीट PYQs थे, जैसे कि मैंने देखा, जैसे कि वो था ना, मुझे एक क्वेश्चन याद है 2 tan थीटा शायद, हाँ वो होता है, एक वेज देते हैं वो, उसके बाद एक होता है स्मूथ हाफ और दूसरा होता है उसका रफ हाफ, फिर यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन का कंसेप्ट लगता है, वो 2 tan थीटा उसका आंसर निकलता है। वो मुझे ऐसे ही याद था, वो मेरे टाइम पे भी शायद आया था जब मैंने नीट एग्जाम दिया था, वो सीधे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे PYQs थे, मैंने देखे। इसका मतलब है PYQs आपको करने पड़ेंगे यहाँ पे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। नीट के सारे PYQs आपको करने हैं और साथ साथ कॉस्ट के भी। इसकी मदद से आप नीट भी क्रैक कर सकते हो अगर आप ऐसे करोगे ना, मतलब नीट के सारे PYQs, तो आपकी मतलब MCQ प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, 3-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि न्यूली फ्रेम्ड थे, लेकिन वो सिमिलर थे PYQs जैसे, मैंने ऐसा देखा है यहाँ पे। वो आप खुद भी देख सकते हो, अगर आप ये उठाओगे ना, वो PYQ बुक होती है ना, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। मेन यही है कि एनसीईआरटी के बाहर ये नहीं जाते, जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है या सिलेबस है उसी से पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पेपर का एनालिसिस। अब यहाँ पे पेपर लेवल की बात की जाए तो 2020 में टफेस्ट पेपर आया था, जैसे कि आपको पता होगा, उस टाइम पे बहुत कम कट ऑफ हुआ था, और ये वाला एग्जाम मैंने फेस किया है। उस टाइम पे आप खुद समझ सकते हो, मेरे उस टाइम पे 102 आए थे, 102 के 103 मार्क्स आए थे, ऐसा ही कुछ था, और रैंक 16 थी। लेकिन अगले साल मैंने देखा यहाँ पे सेम मार्क्स, मतलब जैसे जितने मेरे थे ना उतने ही है, लेकिन उसकी रैंक 300 प्लस थी। वो किसकी वजह से? एक तो पेपर आसान आया था 2021 में, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड आया था, और साथ ही साथ क्या हुआ था कि जो मतलब ये होता है कि मतलब दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ता ही रहता है, ऐसा नहीं आपको सोचना है कि कट ऑफ डिक्रीज होगा या कुछ होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे सीट्स भी इंक्रीज हुई थी, तब भी यहाँ पे कट ऑफ बढ़ा था। ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हार्श रियलिटी है, आपको मतलब मानना ही पड़ेगा ये। उसके बाद 2021 की बात करें वही मतलब इसका पेपर आया था एनसीईआरटी बेस्ड, और उसके बाद 2022 में भी सिमिलर टाइप ऑफ पेपर आया था, मतलब एनसीईआरटी से आप क्वेश्चंस पूछते हैं। ये पहले ये मतलब 5-10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर ही देते थे बायो में। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, बॉयज़ फीमेल का कट ऑफ सेम रहता है, ठीक है, यहाँ पे अलग कैटेगरी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है इनके लिए, गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे 2020 में 89 कट ऑफ हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया पेपर बहुत टफ था उस टाइम पे, और दिन ब दिन कट ऑफ कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, जिसकी आप नीट में देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे नीट वाले बंदे बहुत होते हैं, वो नीट में मतलब क्या अटक जाते हैं किसी वजह से, उसके बाद यहाँ पे अच्छा करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो BBSC में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद नीट के लिए जाते हैं, और फिर नीट क्रैक होता है, BBSC की सीट उधर ही रहती है। 2021 में 92 कट ऑफ हुआ था, और 2022 में 107,111, ये आप देख सकते हो कि कितना इंक्रीमेंट हुआ था कट ऑफ में BBSC के लिए। BSc हॉर्टिकल्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, BSc एग्री भी देख सकते हो, फॉरेस्ट्री, फिशरीज,
सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, कट ऑफ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, ये कोई फ़ायदा ही नहीं है बताने का। अब जो मेन मुद्दा है यहाँ पे वो ये है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर स्कॉस्ट 2023 यूजी एग्ज़ाम। देखो कोई भी फॉल्स होप मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब गलत कट ऑफ या कम कट ऑफ में नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो मुझे लगता है होगा उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल मैंने देखी तब जाके मैंने ये बनाया। तो जो मेरा लीस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे वो है 100 BVSC के लिए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 110, मतलब 105 से 110 मोस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन हो सकता है 100 भी हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो 100 वाले बच्चे हैं ना वो भी थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, जब तक कि इसका अच्छे से रिजल्ट आए और आपकी रैंक पता चले हमें। और हाँ, अगर यहाँ पे सीट्स इंक्रीज़ हो रही है ना इस साल के लिए, तो यहाँ पे कट ऑफ 3 से 5 मार्क्स तक डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। वैसे ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होता है, मतलब पॉसिबिलिटी होती है अगर सीट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई यहाँ पे। जैसे मेरे टाइम पे शायद 30 सीट्स होती थी, टोटल 60 थी, 60-30 हमें होती थी, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे फिर सीट्स इंक्रीज़ भी हुई तब भी कट ऑफ इंक्रीज़ भी हुआ, लेकिन पेपर भी आसान आया तब से। और इस साल भी यहाँ पे NCERT को मेन प्रायोरिटी यहाँ पे NCERT को ही दी गई है जब इन्होंने पेपर फ्रेम किया था। तो एग्री में मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 88 से 95 मार्क्स के बीच में, हॉर्टिकल्चर में 85 से 92, फॉरेस्ट्री में 82 to 89, ये सारे के सारे BSc कोर्सेज है, ठीक है, वो वाला ऊपर वाला BVSc है। फिशरीज़ में 75 to 82, सेरिकल्चर में 75 to 82, ये मैंने जनरल कैटेगरी वालों का बोला है, ठीक है ना, ओपन मेरिट का, मेल फीमेल। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना कट ऑफ होगा, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप सेफ हो। अगर बाकी कैटेगरीज को देखना है ना, तो आप क्या करो, आप पिछले साल देखो कि कितना कट ऑफ हुआ था, उस हिसाब से मैं यहाँ पे दिखाता आपको उनका मेरिट लिस्ट। पता नहीं लेकिन ये क्या चोरी वोरी करते हैं आजकल, ना ये मेरिट लिस्ट निकालते हैं ना कुछ करते हैं, अंदर ही अंदर पता नहीं किनको सीट्स देते हैं, वहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत कुछ होता होगा, वरना मेरिट लिस्ट हर एक को निकालना है, लेकिन ये निकालते ही नहीं है। अगर अब हम यहाँ पे बाकी कैटेगरीज का देखें तो मुझे लगता है प्लस माइनस हार्डली 5-7 मार्क्स का होगा। थैंक यू।